नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। जन्म लेते ही कर्म की क्रिया प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और उस कर्म के द्वारा ही हमारे जीवन का विकास होता है, या कहना चाहिए कि गतिशील रहना ही जीवन है। आइए आज कर्म पर ही कुछ चर्चा करते हैं। जीवन की गति कर्म में है। मनुष्य कर्म के अभाव में पशुवत समान विचरण करता है। कर्म की महत्ता को समझाते हुए श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे लिए ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो करने योग्य हो, या मैं नहीं कर सकता हूँ, या ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो कि पाने योग्य नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं कर्म नहीं करूँगा, मैं आलस्य में रहूँगा, तो सभी मेरा अनुसरण करेंगे और कोई भी कर्म नहीं करेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव शुभ कर्म करना चाहिए। अहिंसा शुभ कर्म है, जबकि हिंसा अशुभ है। यदि शुभ कर्म नहीं करता तो उसे अच्छे की अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। यदि आम का बीज बोएंगे तभी तो हमें आम मिलेगा, यदि बबूल का बोएंगे और चाहे आम मिले तो नहीं मिल सकता है। तो शुभ कर्म करने से ही हमारा कल्याण होता है। मनुष्य अच्छा या बुरा जैसा भी कर्म करता है, उसे उसी के अनुरूप फल भोगना पड़ता है। ईश्वर ऐसा कभी भी नहीं करते कि 4 कर्मों में से 2 बुरे कर्मों को घटा करके शेष बचे अच्छे 2 कर्मों का फल दे दें। वो तो अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है, और किसी न किसी रूप में मिलता है। आवश्यक नहीं है कि जैसा हम चाह रहे हैं हमें वैसा ही मिले। उसके भाव स्वरूप जो सृष्टि में क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उसी के द्वारा हमें फलों की प्राप्ति होती है। कर्म का सिद्धांत बहुत कठोर है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भोगना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कर्म है वहाँ कर्म फल भी है। प्रत्येक कर्म का परिणाम निहित है। कर्म में ऊर्जा लगती है और हमारी ऊर्जा का रूपांतरण ही कर्म है। इसीलिए कर्म कभी निष्फल नहीं होता है। आज हम जो कुछ भोग रहे हैं वो हमारे अतीत में किए हुए कर्मों का फल ही है। यदि भूतकाल में हमने अच्छे कर्म किए हैं तो वर्तमान में हमें उसका शुभ फल ही प्राप्त होता है। यानी जो कुछ भी मनुष्य करता है उसमें कोई भी फल उत्पन्न जरूर होता है। गीता में कहा गया है कि कर्म के शुभ या अशुभ फल को अवश्य भोगना पड़ता है। उससे ना तो बचा जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। यहाँ यही कहा गया है कि अशुभ फल यदि मनुष्य को मिले तो उसे भी शांतिपूर्वक भोग लेना चाहिए, यह सोच करके कि जरूर ये किसी मेरे बुरे कर्म का परिणाम था। वैसे कई लोग कर्म में भी भेद करते हैं, लेकिन कोई भी कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता है, क्योंकि हर छोटे से छोटे कर्म की हमें अपने जीवन में आवश्यकता तो होती ही है। मानव जीवन का कर्तव्य समझकर सेवा भाव से किए जाने वाला सभी कर्म समान होता है। हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्म में व्यक्ति का हित समाहित होना चाहिए। याद रखें, योगी से दूसरों को सदा सुख और भोगी से सदैव दुख मिलता है। एक बात और है कि कर्म हमारे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कर्म का प्रभाव लंबे समय तक रहता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अच्छे कार्य कर रहा है और एकदम से बुरे कर्म करने लगे तो अच्छे कर्मों का परिणाम, अच्छे कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। जब उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा तब बुरे कर्मों का प्रभाव शुरू होगा। और इसीलिए कहते हैं कि कर्म नष्ट हो जाते हैं लेकिन प्रभाव
बहुत समय तक बना रहता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।